तो मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। आगामी 24 से 48 घंटों में कई जिलों में घना कोहरा छा रहेगा। अत्यधिक घने कोहरे के कारण कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, बिजनौर, इसके अलावा मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में लगातार कोहरे का असर दिखाई पड़ रहा है और आज भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार पर मौजूद हैं और विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। गाड़ियों की रफ्तार काफी हद तक कम हो गई है और तमाम जो लोग सवेरे मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उनको भी खासी परेशानी हो रही है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत, कितना ठंड लग रही है और कोहरे वजह से कितनी दिक्कत हो रही है? इस समय बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को। यहाँ पे इस समय ठंड भी, जो हम लोग मॉर्निंग वॉक पे आए थे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इस समय हम लोगों को। अभी आप आए हो, ठंड लग रही है? बहुत ज़्यादा लग रही है और कोहरा भी बहुत तेज गिर रहा है। कोहरे की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोग को? दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं, अचानक से ठंड बढ़ गई है। वो कोहरे में से दिक्कत हो रही है? जी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो गाड़ी ड्राइव करते वक्त जो है परेशानी हो रही है क्या? बहुत ज़्यादा ही हो रही है इस समय तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो राजधानी लखनऊ में इस वक्त काफ़ी परेशान है और कोहरे की चादर ने पूरे राजधानी लखनऊ को घेर लिया है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो इस वक्त अगर गोमती रिवर फ्रंट की तरफ के पूरा जो एरिया है वो कोहरे की वजह से बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई पड़ रहा है और इसके साथ साथ जो 10-90 चौराहा है, इसके साथ ही साथ जो तमाम जो यहाँ पर जो चौराहों की जो तस्वीरें हैं वो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेंगी क्योंकि कोहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा है और फिलहाल ये कह सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे तक इसी तरह की स्थिति होने का अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया है। कैमरामैन सबीर के साथ विशाल लोकवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विशाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और वाराणसी से जयपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। विशाल, क्या स्थिति लखनऊ में देखने को मिल रही है? कोहरा और ठंड डबल अटैक हो रहा है। और देखिए बिल्कुल कोहरे और ठंड का डबल अटैक दिखाई पड़ रहा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। इस वक्त हम 10-90 चौराहे के पास मौजूद हैं और आप सामने की तरफ तस्वीरें देखेंगे तो कोहरे की चादर से ये जो पूरा एरिया है वो आपको ढका हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो 10-90 का चौराहा है, इसके साथ साथ जो पिंक बूथ आपको सामने की तरफ है, यहाँ पर पूरी तरह से कोहरा जो है पूरी तरह से छाया हुआ है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो लोग गाड़ियाँ जो है सड़कों पर चला रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि जो रफ्तार है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो काफ़ी परेशान है क्योंकि अब ठंड और कोहरा जो है वो लगातार डबल अटैक हो रहा है। ये बताइए कि आप लोग टहलने आए थे, कितनी दिक्कत हो रही है? इस समय बहुत दिक्कत हो रही है और हम लोग ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कोहरा होगा। यहाँ पे 10-90 पे बहुत ज़्यादा ही कोहरा है इस समय। तो परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है, कोहरे के चक्कर में बहुत मतलब एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं इसलिए। अभी आप लोग यहाँ आए तो कोहरा तो गाड़ी उड़ी चलाते वक्त दिक्कत हुई? बहुत ज़्यादा हुई। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर है और हालांकि अमूमन सुबह के वक्त यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, मॉर्निंग वॉक करने लोग आते हैं, लेकिन अभी आप स्थिति देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे, अपने कैमरा सहयोगी समीर कंकी चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं, सामने की तरफ जो एक बहुखंडी आवास है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल स्पष्ट यहाँ से दिखाई पड़ता था, वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा, बहुत धुंधला दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ जो सामने की तरफ का जो चौराहा है वहां की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए आप चौराहे की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी विजिबिलिटी बहुत कम है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। खास तौर से लगातार अगर हम बात करें तो यहां पर जो लोग सड़कों पर निकल भी रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार उनकी काफी कम है। इसके साथ साथ हेडलाइट्स का प्रयोग कर रहे हैं, डीपर का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे तक इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है। हम एक तस्वीर आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आ रही है। विशाल, जयपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजेश भी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल का जरा एक बार रुक लेते हैं, फिर ब्रजेश के पास चलेंगे। जयपाल, वाराणसी की क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है?
देखिए शिल्पा, बनारस में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसका असर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त की अगर बात करें तो बनारस का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है और काफ़ी ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। और हम एक पार्क में आए हैं जो सिगरा में स्थित है और यहाँ का जो तापमान है वो काफ़ी कम है। पहले लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आते थे, बहुत भीड़ होती थी, लेकिन अब जो है संख्या काफ़ी कम हो गई है। लोग इस तरह से टहलने ज़रूर आ रहे हैं। हालांकि विजिबिलिटी थोड़ी आज बड़ी है, 50 मीटर है, लेकिन जो तमाम टहलने वाले लोग हैं, एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं और सुबह सुबह जो पार्क में आते हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। ज़्यादातर उत्तर जो लोग हैं वो ओल्ड एज के लोग हैं। आप लोग भी आए हैं तो ठंड बढ़ गई है काफ़ी? हाँ, ठंड तो बढ़ी है पहले से। तो ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? अब तो पार्कों में लोगों की संख्या कम हो गई है। हाँ, पहले से तो कम हुई है। हाँ, ठंड तो कम हो गई है। हाँ, कहीं आज तो ठंड कम है। ठंड कम हो गई है कि बढ़ गई है? ना भाई, हल्का पूरा बढ़ा हुआ है। अब एहसास हो रहा है? हाँ, एहसास तो हो रहा है। आप बताएं। अरे एहसास ठंडक कहाँ पड़ रही है? बनारस में ठंड नहीं पड़ रही? अरे ठंड तो पड़ रही भाई, ठंड तो पड़ रही है। कैसे होगा? ठंड पड़ रही है कि नहीं? ऐसा देखो, यहाँ महसूस नहीं होगा बेटा। यहाँ मॉर्निंग वॉक करके आके बैठे हैं तो गर्मी शरीर में तो रहेगी, लेकिन ठंड पड़ रही है। ठंड पड़ रही है। हाँ। तो बताइए, आप लोगों की तो उम्र हो गई है, काफी ज्यादा ठंड का एहसास होता होगा। बचने के लिए क्या कर रहे हैं? बचे नहीं रहे, राम भरोसे हिंदू होटल, ऐसे भगवान का। बताइए क्या कहें? आप लोग भी आए पार्क में? जवाब हमारा बताइए। अरे कोई व्यवस्था है ही नहीं है ठंड के बचने के लिए, क्या किया जाएगा? नगर निगम की तरफ से कुछ नहीं है, एकदम ठीक सामने है। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ है अलाव वगैरह की कोई व्यवस्था? कुछ नहीं है। तो आने वाले दिनों में तो और हालात खराब होंगे। अरे आदमी मर जाएंगे साले सब, नहीं तो क्या होगा? आप बताएं। हाँ, किस इंटरव्यू ले रहा है वो भी सलट जाएगा। नहीं, किस तरह के हालात हैं? हालात तो भाई है, ठंड तो भाई बढ़ी है भाई, लेकिन अब हम लोग रेगुलर आते हैं इसलिए हम लोग को एहसास नहीं होता है कि नहीं? क्या उपाय? नहीं आता, बस एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं भाई, टहलना रोज आना जरूरी है। जिस दिन नगर निगम की व्यवस्था क्या लेंगे आप लोग? नगर निगम व्यवस्था में लगी हुई है तो नगर निगम हर आदमी के पीछे तो नहीं ना चलाएगा भाई। व्यवस्था, ठंड तो बढ़ रही है, शुरुआत हुआ है, ठंड तो बढ़ रही है ना, तो बढ़ते हुए पहले से कोहरा जो है वो कुछ कम हुआ है। पहले से कोहरा कम हुआ, ठंडी सुरक्षित रखते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। ब्रजेश का भी जरा हम रुक कर लेते हैं, वापस आपके पास जयपाल में लौटूंगी। ब्रजेश, इस वक्त नोएडा की अगर बात की जाए, नोएडा की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि ठंड हर जगह बढ़ रही है, नोएडा वासी कैसे इससे राहत पा रहे हैं? देखिए, नोएडा एक्सप्रेसवे में मौजूद हूं मैं और यहाँ पे पिछले 2 दिनों से इस हाईवे पे जबरदस्त कोहरा था। विजिबिलिटी 10 मीटर 20 मीटर के आसपास की थी, लेकिन आज चूंकि मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि दिल्ली एनसीआर में आज हवा चलेगी और हवा का सीधा असर कोहरे पे भी दिख रहा है। सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास जिस जगह मैं मौजूद हूँ मैं, यहाँ पर घना कोहरा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन अब चूंकि हवा चल रही है जिससे फायदा यहाँ के लोगों को मिला है और रास्ता अब पूरी तरीके से साफ है। विजिबिलिटी भी हम कह सकते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास की विजिबिलिटी है। यानी नोएडा और गाजियाबाद में जो 2 दिन से हालात यहाँ पे चल रहे थे उससे बहुत अच्छी स्थिति इस वक्त स्थिति मौजूद है और लोगों को राहत भी है। हालांकि एडवाइजरी भी जारी है कि गाड़ियां जो चले वो अगर उनको कोहरा मिलता है तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें, डिपर का इस्तेमाल करें। लेकिन आज अच्छी खबर है, आज अच्छी खबर यही है कि लोगों को राहत मिली है जिसकी वजह से इस वक्त गाड़ियों की रफ्तार तेज हो चुकी है। ठीक, यानी कि फिलहाल नोएडा में तो कम से कम कोहरे से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब